हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देनी है और एग्जामिनेशन है एसएससी जेई 2025 का। जी हाँ गाइज, एसएससी जेई 2024 के एग्जामिनेशन को जिन्होंने भी दिया है उसके बाद ये 25 वाला एग्जामिनेशन बैक टू बैक यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है पहले से, चूंकि सब कुछ अनाउंस था डेट वगैरह एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन का मंथ भी आपको बताऊंगा वीडियो में और कितना समय है यहाँ पे। जैसा कि देख सकते हो 5 मंथ में आपको सारी प्रिपरेशन करनी है, चाहे टेक्निकल सब्जेक्ट हो नॉन टेक्निकल। गाइज हमेशा ऐसा फील होता है ना कि ये साल इस बार चलो ऐसे चला गया, अगली बार वाला एग्जामिनेशन एसएससी का मौका मिलेगा उसमें अच्छे से पढ़ लूंगा, कवर कर लूंगा टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन को। इसी तरीके से टाइम धीरे धीरे बीत जाएगा। यहाँ पे देखो 2025 का एग्जामिनेशन कब होना है, सबसे पहले डिप्लोमा और बीटेक एस्पिरेंट को मैं ये समझाना चाहता हूँ। गाइज देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन किस दिन निकल रहा है, नोटिफिकेशन की रिलीज डेट क्या होने वाली है। नोटिफिकेशन आपका जो आएगा वो आएगा 5 अगस्त को। 5 अगस्त को ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये पहले से ही एसएससी ने अनाउंस कर दिया है, 5 अगस्त को एसएससी जेई के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। यानी कि अगस्त मंथ तो छोड़ ही दो, है ना, अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आ रहा है। और मार्च की आज आखिरी डेट है, मार्च आपका बीत गया। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हैं और पूरे के पूरे अगस्त मंथ में फॉर्म फिलिंग चल रही है। मतलब एक महीना ये मान लिया हमने, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग आपका 1 महीने तक चलेगी। आपने एक दिन लगना है फॉर्म फिलिंग में, वो भी महीना। 5 महीने का टाइम आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपके प्रिपरेशन का फेज है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के लिए आपके पास 1-2 महीने बच जाएंगे, क्योंकि आपका जो सीबीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन, सीबीटी 1 एग्जामिनेशन होगा वो अक्टूबर और नवंबर में होगा। अक्टूबर में हो सकता है या नवंबर में हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है या नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो आप समझ लीजिए 1 महीने का बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए वो टाइम आपके पास मिल रहा है। क्या क्या पढ़ना होगा सबको पता है कि सर रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आता है, और सिविल वाले बच्चों के लिए सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो 50-50 और 100 वेटेज आपको सबको पता है। टेक्निकल 100 नंबर का और नॉन टेक्निकल 100 नंबर का, जिसमें 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर में जीके जीएस पूरा पोर्शन रहता है। 2 घंटे में आपको सीबीटी टेस्ट होता है जिसमें आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन परफॉर्म करना होता है, कंप्लीट करना होता है। इसमें देखो यार, टेक्निकल पढ़ने में ही कई लोगों को यहाँ पे 7 से 8 महीने लग जाते हैं कवर करने में, सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। यहाँ पे टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी है। अक्सर बच्चों की कंप्लेन ये रहती है जब एग्जामिनेशन करीब आ जाता है तो उस समय कि सर ये वाला पोर्शन तो कर लिया है, इस वाले पोर्शन में रीजनिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन ये 50 नंबर का जीके जीएस वाला है उसमें कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 10 नंबर आ जाएंगे, 12 नंबर आ जाएंगे, यही बहुत है। तो ये इसलिए होता है कि आप लोग अभी से पढ़ना नहीं स्टार्ट करते हो। 6 मंथ की करंट अफेयर को अगर आप एक दिन में या फिर 10 दिनों में कवर करने की कोशिश करोगे तो वो उसी तरीके से तैयार होगा। आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना होगा। वो 6 मंथ का करंट अफेयर जो आपका प्रिपेयर होगा उससे आपका इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होता है, वहां से स्कोर आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस की बात करें तो ये भी सब बेसिक ही हैं, लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। कम से कम 1.5-2 महीने लगातार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके ये पोर्शन स्ट्रांग होता है। तो इसको शुरुआत से ही लेके चलना ये भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि ये आरआरबी की तरह इसमें अलग अलग ये स्क्रीनिंग नेचर का नहीं होता। यहाँ पे इसके मार्क्स और इसके मार्क्स दोनों के मार्क्स जोड़ते हैं। जब पेपर 1 आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद पेपर 2 होता है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन टेक्निकल के ही आएंगे, 300 नंबर का, और आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये भी होगा आपका। तो इन सभी एग्जामिनेशन में ना 2-3 चीज़ों पे आपको खासा ध्यान देना पड़ता है। क्या, एक तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की यहाँ पे होती है। साथ ही साथ जो भी बच्चे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के हैं उनके अपने कोर सब्जेक्ट में ना बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। 100 नंबर का अगर टेक्निकल पोर्शन है तो आपको, सिविल वाले के लिए खास तौर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे इतना मजबूत होना चाहिए कि आप 90 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 गलत होंगे, बाकी सही होंगे। हाँ, 80, 82 या 78, 75, यहाँ तक 75 तक स्कोर कर सकते हो। उतना लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपके नंबर कम आते होंगे, उसको एनालाइज करना है, वीक एरियाज को एनालाइज करना है, उसके लिए आपके पास टाइम अभी भरपूर है। मैं ये अभी आपको क्यों इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 1 महीना 1.5 महीना और बीत जाएगा ना तो उसके बाद आपको लगेगा कि अब इस बार का भी एसएससी जी हाथ से चला गया। समय इतना कम है कि 1-1.5 महीने तो रीजनिंग और जीके जीएस में निकल जाएगा, 1-2 महीने में टेक्निकल में कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए बता रहा हूँ कि अभी से आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। और फाउंडेशन क्लासेस इसीलिए अभी से चलाई भी जा रही हैं ताकि आपके बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाए, आप जो छोटे छोटे पॉइंटर्स ढूंढते हो वो मजबूत हो जाए।
इन सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको अगर पढ़ना है, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, या फिर किसी भी स्टेट एजे एग्जामिनेशन, अपने कोर को मजबूत करना है, टेक्निकल को, नॉन टेक्निकल को, तो गाइज आपको महापैक के अंदर वो सारी क्लासेस, फाउंडेशन बैचेस जो अभी स्टार्ट हुए हैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, वो सारी क्लासेस आपको इसमें मिलेगी। लाइव क्लासेस में मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी। एसएससी जेई का चाहिए, एसएससी जेई का भी, आरआरबी का है, यूपी ट्रिपल एससी का है, यूपीपीएससी का, सभी एग्जामिनेशन के कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और वन टाइम आपको परचेज करना होता है, और वन टाइम परचेजिंग कॉस्ट भी इसकी बहुत कम है। लगभग 2000 से 2500 के बीच में आपको महापैक मिलते हैं, जिसमें हर एक चीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, ई बुक, एवरीथिंग आपको मिल जाता है। तो बेस्ट होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी एस्पिरेंट के लिए है। आप ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके। कोई दिक्कत आए किसी को ज्वाइन करने में, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। आज आखिरी दिन है मंथ का, इस समय आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो ये नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सारी क्लासेस जो हैं इन सभी सब्जेक्ट की यूट्यूब पे भी चलती हैं, जहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे, इंजीनियर्स लैब पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सीखना भी है, क्वेश्चन कैसे लगा रहे हैं, कितने अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरी क्या है उसके पीछे, सब कुछ सीखना है, उसके लिए आपके पास मैंने बताया महापैक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जिनको भी ज्वाइन करना है, प्लानिंग करना है, आज ही कर लेना। आज आपके पास बेस्ट टाइम है और बेस्ट मौका है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।